भैया ये कुर्सियां खाली हो गई हैं और सुमित जाओ उन लोगों को यहाँ बैठाओ। आयुष भाई उनको जबरदस्ती ना बैठाओ लेकिन बैठा दो, कुर्सियां से लगभग सब खाली हैं। आ जाओ आप सामने आ जाइए। जब तक सावन भाई अपनी साबरमती एक्सप्रेस को पटरी पर ला रहे हैं, सभी को बुला के लाओ। आप लोग चुनाव में नहीं खड़े हैं और अगर खड़े भी हो जाएं तो देखो भाई साहब हालत तो ये है कि आएगा तो मोदी। देखिए मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ मैं जिस शहर से आया हूँ वहाँ इतनी गर्मी है कि यहाँ आके मेरी याददाश्त जम सी गई है। क्या बात है। और यकीन मानिए मैंने सॉल मंगाया अभी और मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी सर्दी होगी। हम लोग तो टी शर्ट में घूमते हैं, कल तक तो मैं टी शर्ट में था और आज 2 कपड़े पहने फिर भी ठंड लग रही है। और इसमें मैं ये आप लोगों का टहरौली का जो आपका जो एक कुनबा है, आपका जो समाज है, मैं आप लोगों का लिटरेचर और साहित्य के प्रति जो प्रेम है वो देख के बड़ा खुश हुआ कि इतनी ऐसी सर्दी में और आप लोग और भैया आपकी मेहनत। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। 4 लाइनें देखें कि स्वागत। किसी भी धर्म के हों, अच्छा क्या बात है, कोई भी आयाम के हों, हाँ, किसी भी दीन के हों, कोई भी आयाम के हों, काम सब हो के रहेंगे तेरे जो काम के हों। हाँ, किसी भी दीन के हों, कोई भी आयाम के हों, काम सब हो के रहेंगे तेरे जो काम के हो। राम के दास हो व्याकुल न रहो धीर धरो। हाँ, राम के दास हो व्याकुल न रहो धीर धरो, वो तो पत्थर भी नहीं डूबते जो राम के हों। हाँ, क्या बात है। अब थोड़ी हिम्मत आ रही है। मैं और देखिए यकीन मानिए मैं लड़कों के लिए ही शेर पढ़ूंगा, लेकिन मैं आ रहा हूँ आप तक, तो लड़के घबराएं ना। कल के स्टेटस के लिए शेर मैं ही पढ़ के जाऊंगा। ठीक है, तो तपन की देखिए गोविंद ने मुझे शुरू में बुला लिया क्योंकि मेरी ट्रेन है, तो मेरे पे कुछ एक जिम्मेदारी है, तो मैं अच्छे शेर जो पढ़ने हैं मैं देखिए मेरी जिम्मेदारियों को मैं कैसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, आप सुनिए। तपन की सुइयां चुभने लगे जो पाँव में, दरख्त खींचने लगते हैं मुझको छाँव में। तपन की सुइयां चुभने लगे जो पाँव में, दरख्त खींचने लगते हैं मुझको छाँव में। ये जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सर ही क्यों, ये जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सर ही क्यों। ये किसने बांधी है गंगा मेरी जटाओं में, किसने बांधी है गंगा मेरी जटाओं ये में। किसने बांधी है गंगा मेरी जटाओं में। अपने अपने करीने से निकले, अपने अपने तरीके से निकले, अपने अपने करीने से निकले, दर से आए थे जीने से निकले। अपने अपने करीने से निकले, दर से आए थे जीने से निकले। ए अयोध्या में ढूंढने वालों, अपने अपने करीने से निकले, दर से आए थे जीने से निकले। अयोध्या में ढूंढने वालों, राम वानर के सीने से निकले। क्या शानदार पढ़ रहा है सावन भाई। एक 2 मिनट का गीत है, अगर आप स्वागत है पढ़ूं, उसके बाद शायरी सुनाऊंगा। 2 मिनट का गीत, इजाजत है सर? आप तो महात्मा गांधी की जमीन से आए, कुछ भी पढ़ो, नोटों पर आप हो। एक प्रथा थी पुराने ज़माने में, आज भी है, रिजर्वेशन जिसका नाम है। तब के कुछ प्रतीक हैं, कुछ मानक हैं, मैंने उनको लेके 2 मिनट का एक गीत है, आप सुनिए और उसके बाद मैं शायरी शुरू करूँगा। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कहलाएं, गुरु के मूक बधिर कर्तव्य की। भैया स्वागत। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कहलाएं, गुरु के मूक बधिर कर्तव्य की। अंतर द्वंद की पीड़ा हूं मैं एकलव्य की। अंतर द्वंद की पीड़ा हूं मैं एकलव्य की। अब देखिए एकलव्य क्या कह रहे हैं आप जी। एक तरफ अर्जुन के पीछे सेना का मेला कर देते, एक तरफ अर्जुन के पीछे सेना का मेला कर देते, एक तरफ भीलों का लड़का चाहे अकेला कर देते।
कहा, क्या बात है। एक तरफ अर्जुन के पीछे सेना का मेला कर देते, एक तरफ भीलों का लड़का चाहे अकेला कर देते, सारे अस्त्र शस्त्र आप उनको ज्ञान का सब रस दे देते, सारे अस्त्र शस्त्र आप उनको ज्ञान का सब रस दे देते, बिन अंगूठे वाले हाथ में एक धनुष बस दे देते, बिन अंगूठे वाले हाथ में एक धनुष बस दे देते, रणभूमि स्वयं तय कर देती परिभाषाएं ठोस द्रव्य की, अंतर द्वंद की पीड़ा हूं मैं एकलव्य की। अब देखिए, गुरु उनके भी थे, एक से अंगूठा मांगा और देखिए कि क्या एकलव्य कहते हैं कि उसे सिखाया मछली की आंखों में ही लक्षणा होती है, उसे सिखाया मछली की आंखों में ही लक्षणा होती है, मुझे सिखाया गुरु शिष्य में गुरु दक्षिणा होती है। उसे सिखाया मछली की आंखों में ही लक्षणा होती है, मुझे सिखाया गुरु शिष्य में गुरु दक्षिणा होती है, जिस अर्जुन के कारण गुरुवर मुझसे अंगूठा मांग लिया, उस अर्जुन ने एक समय तो बाण आप पर तान दिया, आपके जैसे ज्ञानी ध्यानी को भी उलझन दृश्य श्रव्य की, अंतर द्वंद की पीड़ा हूं मैं एकलव्य की। क्या बात, क्या शानदार पढ़ रहे हैं सावन भाई, अद्भुत। अब जो मेरी पहचान है शायरी में 2-4 शेर पढ़ता हूँ। देखें कि नए लड़के शेर सुने। ये हो न पाएगा अब चाहे कायनात कटे। रवि भैया चले गए, रवि भैया नहीं रहे, रवि नायक नहीं रहे। रवि भैया आ जाएं आप। रवि भैया की नज़र मतलब कि ये हो न पाएगा अब चाहे कायनात कटे, हमारे होते हुए और उसकी बात कटे। ये हो न पाएगा अब चाहे कायनात कटे, हमारे होते हुए और उसकी बात कटे। मैं अपने साथियों से 8 साल पीछे हूँ। 8 साल पीछे? मैं अपने साथियों से 8 साल पीछे हूँ। ये 8 साल वही हैं जो उसके साथ कटे। क्या बात है। लोग जिस उम्र में डरते हैं कि तन्हाई है। देखिए शायरी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कल का स्टेटस मैं ही देके जाऊंगा। लोग जिस उम्र में डरते हैं कि तन्हाई है, हमने उस उम्र में जीने की सजा पाई है। लोग जिस उम्र में डरते हैं कि तन्हाई है, हमने उस उम्र में जीने की सजा पाई है। इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे। इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे। इसी मौसम में तेरे पैर में मोच आई है। इसी मौसम में तेरे साथ टहलना था मुझे। इसी मौसम में तेरे पैर में मोच आई है। किसी का साथ मुझे ऐसा रास आने लगा। भैया क्या? किसी का साथ मुझे ऐसा रास आने लगा, मैं बंक मारने वाला क्लास जाने लगा। मैं बंक मारने वाला क्लास जाने लगा। अब उसकी दोस्त, छोड़ू तुम सुनो, अब उसकी दोस्त से भी बातचीत बढ़ रही है। अब उसकी दोस्त से भी बातचीत बढ़ रही है। कहाँ का इश्क कहाँ जाके रंग लाने लगा। कहाँ का इश्क कहाँ जाके रंग लाने लगा। बहुत शुक्रिया भाई। काहे कमजोर सहारों के सहारे हो जाएं। काहे कमजोर सहारों के सहारे हो जाएं। लोग लोगों के रहें आप हमारे हो जाएं। अच्छा, लोग लोगों के रहें आप हमारे हो जाएं। तुम बस ऐलान करो अपने स्वयंवर के लिए। तुम बस ऐलान करो अपने स्वयंवर के लिए। सारे शादीशुदा एक पल में कुंवारे हो जाएं। बहुत शुक्रिया भाई। सब स्टेटस वाले आप ही दे रहे हो। एक हसीन गम के तलबकार बावले लड़के। क्या बात है। सांवले लड़के सुने, रंग काला हो तो देखना। नीलेश भाई साहब आप सुन लो, हम तो सुन ही रहे। हसीन गम के तलबगार बावले लड़के। लड़की खूबसूरत हो या कम खूबसूरत हो, दुख बराबर ही देती है। इसलिए हसीन गम के तलबगार बावले लड़के। बिगाड़ डाले मोहब्बत ने सब भले लड़के।
टैरोली वालों शेर सुनो, कल के काम आएगा। देखो, हसीन गम के तलबगार बावले लड़के, बिगाड़ डाले मोहब्बत ने सब भले लड़के, और कोई ज़रूरी नहीं लड़कियां ही खिलती हैं। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं लड़कियां ही खिलती हैं, बड़े कमाल के लगते हैं सांवले सांवले लड़के। लड़के। बहुत शानदार। क्या शानदार तरीके से